के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा पार्षद विश्वदिनी पांडे ने पूरब टाइम्स को अपने कार्यों के बारे में अपने विचार बताए। श्रीमती विश्वदिनी पांडे, पार्षद रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10। अभी मैम कुछ दिन से मैंने पेपर में भी देखा पढ़ा है और वीडियो भी देखा है। आपका जो अभियान चल रहा है पोल खोलो आंदोलन वाला, कुछ हमसे संक्षिप्त में कुछ बता सकते हैं मैम हमको? देखिए, नगर निगम में जो हमारे विपक्षी पार्षद दल हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष मीनाल चौबे जी के नेतृत्व में पोल खोल अभियान चल रहा है। इस पोल खोल अभियान में हम जो जनता है शहर की, उनको हम बता रहे हैं कि देखिए जो सत्ता पक्ष है यहाँ पे किस प्रकार से जनता को गुमराह कर रहा है, जनता को तकलीफ दे रहा है। आप देखेंगे प्रत्येक सड़क, कोई भी सड़क मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है रायपुर शहर का जहाँ पे गड्ढे न खुदे गए हों। कोई प्लानिंग नहीं है निगम की, पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। सिर्फ महापौर जान रहे हैं और स्मार्ट सिटी के अधिकारी जान रहे हैं कि पैसा का क्या उपयोग हो रहा है। हर गली में, हर चौराहे में, हर सड़क में, मुख्य सड़क में गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं, बिना प्लानिंग के गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढों को पाटने के लिए इनके पास कोई फंड नहीं रहता, सिर्फ लोगों को बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम का कोई भी इनके पास अगर आप पूछेंगे तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बताने वाला नहीं है कि यहाँ पे काम चल क्या रहा है। तो इसी चीज़ को जनता को बताने के लिए अभी हम सब पार्षद दल गली गली में, वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई पार्षद दल, जो भाजपा का पार्षद दल है वो जनता के साथ है। जनता की जो परेशानी है, जो पीड़ा है, वह हमारी पीड़ा है। चूँकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष घमंड में चूर है। आज महापौर सिर्फ पैसे का ही बंदरबाट हो रहा है। मैं स्पष्ट उन पे आरोप लगाऊंगी कि जो निगम के पैसे हैं उसका बंदरबाट ही कर रहे हैं, चूँकि उनकी सरकार है और उन्हीं का महापौर है। इसीलिए भाजपा के जो पार्षद दल हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य के लिए भी फंड नहीं दिया जा रहा है, फंड में भी भेदभाव किया जा रहा है। तो सारी समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर हमको समर्थन मिल रहा है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने भी कमर कस ली है कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस का जो नगर निगम में कब्जा है, उसको उखाड़ फेंकेगी। सर मैम, अभी जैसे कि जगह जगह रोड मैंने देखा है, जगह जगह रोड खड़े हैं, जनता को बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में। तो इसकी जो प्रशासन की गलती है या नगर निगम की गलती है, कुछ बता सकते हैं मैम? देखिए, ये पूरी नगर निगम की गलती है। नगर निगम, जैसे मैंने पहले कहा, नगर निगम के पास कोई प्लानिंग नहीं है। वो क्या कर रही है उनको खुद को नहीं पता। अब महापौर से पूछेंगे, उनको भी नहीं पता रहता। कई चीज़ों में वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि कहाँ पे हो रहा है, हमको तो जानकारी नहीं है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा यूनिपोल का मामला था, करोड़ों रुपए की धांधली हो गई। महापौर महोदय कहते हैं हमको जानकारी नहीं है। आप शहर में देखेंगे चारों तरफ ठेले, गुमटियाँ, ऑक्सीजन, शहर का हृदय स्थल में ऑक्सीजन बनाए कलेक्ट्रेट के पास, करोड़ों रुपए खर्चा करके ऑक्सीजन बनाए। 72-73 परिवार जो वहाँ पे रोजगार में लगे थे उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। आज तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और देखिए उस ऑक्सीजन के आसपास आज क्या हो रहा है, चिकन मटन के ठेले। अब शाम को जाना उधर, अब चल नहीं पाएंगे। नहर रोड जो बना है अभी देखेंगे, पंडरी नहर रोड के सामने 3-4 बिरयानी सेंटर बड़े बड़े खोल दिए गए। आप वहाँ पे जब सिग्नल है, वहाँ पे सिग्नल में आप खड़े नहीं हो पाएंगे अगर आप कार में नहीं है तो, महक के मारे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो स्वच्छ जो एक वातावरण देने के लिए आपने ऑक्सीजन बनाया था कि लोगों को चिकन मटन का जो मिर्ची युक्त जो एक दूषित वातावरण देने के लिए आपने ऑक्सीजन बनाया है, ये समझ से परे है। महापौर हमेशा अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। निगम के अधिकारी कर्मचारी से अगर आप कहेंगे तो वो भी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। तो ये कर कौन रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है? आप और हम जो आम पब्लिक है वो किसको शिकायत करेंगे? निगम को शिकायत करेंगे ना। आपके वार्ड में अगर कुछ भी कार्य हो रहे हैं मैम, तो प्रशासन से आपको क्या जरूरतमंद चीज मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, कुछ बता सकते हैं मैम हमको? देखिए, विकास कार्य में भाजपा के जो पार्षद हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस के जो पार्षद, कांग्रेस के सामान्य जो पार्षद हैं, जो पहली बार जीत के आए, मैं तो कहती हूँ उनके साथ भी धोखा हो रहा है। वो बेचारे डर कर बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के जो MIC के मेंबर हैं, जो थोड़े पावरफुल पार्षद हैं, उनके वार्डों में आप देखिए निरंतर काम चल रहे हैं, फंड की कोई कमी नहीं है। किसी न किसी मद से, क्योंकि जो मंत्री है इनके, नगरीय प्रशासन मंत्री, मैं उन पर स्पष्ट आरोप लगाती हूँ, वो जानबूझकर भेदभाव करते हैं। भाजपा पार्षद के वार्ड का अगर जब कार्य जाता है तो उसे वहाँ पे फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वहीं किसी कांग्रेस वार्ड के पार्षद का आता है तो उनको विभिन्न मदों से, चाहे वो अधोसन रचना मद जो कि डायरेक्ट आता है,
अधोसंरचना मत से बड़े बड़े कार्य दिए जाते हैं, हमारे वार्डों को तरसाया जाता है, सामान्य मत के छोटे छोटे कार्य हमको दिए जाते हैं, लेकिन जो ठेकेदार कार्य कर लेता है उसको 2-2, 3-3 साल तक फंड के लिए रुलाया जा रहा है। तो ऐसा भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि पार्षद जो होता है जनता के सबसे पहुँच में होता है। जनता अपनी जो शिकायत है, अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो परेशानी है वो पार्षद को बताती है। और चूंकि मैं एक पार्षद हूँ और मैं जनता की पीड़ा को देख रही हूँ, और इस नाते मैं जब ऊपर अधिकारियों से बात करती हूँ तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास फंड नहीं है। कुछ समय पहले जो निगम के आयुक्त हैं मयंक चतुर्वेदी जी, उनको जब मैंने बताया कि सर आज नालियों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, इतना पानी भर रहा है, पूरी सड़कें जाम हो रही है, तो उन्होंने कहा मैडम हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा सर पब्लिक की गाली तो हम खा रहे हैं। बोले ठीक है, आप वहाँ गाली खा रहे हैं, आके हमको आप गाली दे दो, बराबर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो बड़े आयुक्त महोदय हैं उनसे ऐसा जवाब मिल रहा है, तो छोटे छोटे जो अधिकारी हैं उनसे हम क्या शिकायत करें। मैम जैसे कि कल सामान्य सभा में कुछ बातचीत हुई है, कुछ हंगामा चला है, उसके बारे में कुछ बता सकते थोड़ा सा? देखिए 4 महीने बाद सामान्य सभा बुलाई गई थी, बाकायदा हमको बुलाया गया था, हम अपने मर्जी से तो गए नहीं थे। वहाँ जाकर जब हमने अपनी बात रखनी चाहिए, चूँकि हम सत्ता पक्ष के जो महापौर हैं उनको ही तो अपनी पीड़ा बताएंगे, लेकिन कल हमको वहाँ पे हमारा अपमान हुआ है, भाजपा पार्षद दल का कल वहाँ पे अपमान हुआ है। सभापति ने आनन फानन में सभा स्थगित कर दी। अरे पहले बता दिया जाता, अगर इस प्रकार की कोई बात थी पहले बता देते कि आज सभा स्थगित होगी करके, लेकिन कोई सूचना नहीं थी। जब कल हमने जाकर वहाँ पे अपनी बात रखी तो तुरंत उन्होंने बहुमत के आधार पर सभा को स्थगित कर दिया गया। हमने अपनी शिकायत रखी, जल की समस्या है, हमारे एक भाई हैं पार्षद भाई, उनके वार्ड में जल की समस्या है, वो मटका लेकर आए थे विरोध स्वरूप, तो उनके हमको कहीं से धमकी भी मिल रही है कि आप लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कहा आप स्वतंत्र हैं, भाजपा पार्षद कभी भी डरता नहीं है किसी से। तब आने वाले मैम अभी विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भाजपा की क्या रणनीति रहेगी, कुछ बता सकते हैं मैम? देखिए इस बार भाजपा की सरकार आएगी। 15 साल की भाजपा की सरकार में जनता खुश थी, जनता को लगा कि 15 साल का सत्ता हो चुका है, चलो एक बार परिवर्तन करके देख लेते हैं। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, कांग्रेस पर विश्वास किया, यहाँ की भोली भाली जनता है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने इन पर विश्वास किया, इन्हें पूर्ण से भी पूर्ण बहुमत दिया। जितना कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था इतना यहाँ की जनता ने उनको बहुमत दिया। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है उसने जनता के साथ विश्वासघात किया, छल किया, जो भी वादे किए गए थे एक भी वादे पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया गया, अपराध का गढ़ बना दिया गया। तो जनता समझ चुकी है कि यह जो कांग्रेस की सरकार है यह केवल भ्रष्टाचार की सरकार है, इसलिए यहाँ की जो जनता है उन्होंने कमर कस ली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः आएगी और कांग्रेस का यहाँ से पत्ता साफ होगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो बता सकते हैं आप? और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करूंगी कि छत्तीसगढ़ में सुशासन लाने के लिए पुनः भाजपा सरकार को चुने, कमल का बटन दबाएं और पुनः आज देखेंगे आज भारत जो है हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः विश्व गुरु बनने की कगार पर है। आज कई देशों में भारत को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति के कारण ये संभव हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी के जैसा नेतृत्व और छत्तीसगढ़ में जब पुनः हमारी सरकार आ जाएगी तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विकास की यहाँ पे गंगा बहेगी। तो मैं जनता से निवेदन करती हूँ पुनः भाजपा को चुने। धन्यवाद।